अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुहतरम शफ़ी मुख्तशम आका कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद माह मुहर्रम शरीफ का दूसरा जुमा है, 8 मुहर्रम है। इन दिनों में सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद बड़ी कसरत से मनाई जाती है। अल्लाह ताला मुसलमानों को इमाम हुसैन का सच्चा प्यार अता फरमाए। अहले बैत नबुव्वत की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। इसको तकरीरी जुमला ना समझे, ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा से और हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत रखना ज़रूरी है। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत से प्यार करे, नबी पाक उससे प्यार करते हैं। और जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इनसे बुग़्ज़ रखे, हुजूर उससे इजहार बेजारी फरमाते। नजाशी बादशाह के पास मुसलमान हिजरत करके गए थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ दीगर लोग हिजरत हुई थी, गए थे। वहाँ कुरैश मक्का भी पीछे पहुंच गए। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को हबशा का बादशाह नजाशी अपने मुल्क से निकाल दे, लेकिन उसने कहा नहीं, ये हमारे मेहमान हैं और मैंने सारी बात सुन ली है। वो एक तफसील है, मैं उधर जाना नहीं चाहता। उसने कहा ये हमारे मेहमान हैं, लिहाजा मैं इन्हें नहीं भेजूंगा। बड़ी कदर की सहाबा की। हजरत जाफर तैयार थे, हजरत उस्मान गनी थे, दीगर लोग कदर के साथ रखा। सहाबा फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि नजाशी के कुछ इलाके के लोग मदीने आए नबी पाक की बारगाह में। तो फरमाते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया उनके लिए, और अल्लाह के रसूल खुद अपने हाथों से खाना लेके उनके खैमे में तशरीफ ले जाते। फिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम उनके लिए तरह तरह के बंदोबस्त करते, उनका बहुत ख्याल करते। तो हमारे जहनों में ख्याल आया कि मेहमान तो पहले भी आते रहते, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका तरीका हमने इनके साथ देखा है वो हर किसी के साथ नहीं देखा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी वजह है, जब मेरे सहाबा गए थे तो इनके बादशाह ने बड़ी कदर की थी, इस मुल्क के लोगों ने बड़ा प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से प्यार करे मैं भी उनसे प्यार करके दिखाना चाह रहा हूं। तो अहले बैत से, सहाबा से जिसका प्यार है, हुजूर उससे राज। और तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, जब एक जनाजा पढ़ाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ा दे, तो नबी पाक आए, जनाजगाह तक आए, जनाजगाह तक हुजूर तशरीफ लाए। मरने वाले का चेहरा देखा। हुजूर को अल्लाह ने इल्म दिया था, घर में भी सारा कुछ जानते थे, लेकिन वहां बता देते तो जो जनाजा पढ़ने आए थे उनको मसले का पता न चलता। जनाजगाह तक तशरीफ लाए और मरने वाले का चेहरा देख के फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? फरमाया इसलिए कि ये मरने वाला मेरे उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था।
हुजूर ने फरमाया उस्मान से बुग़्ज़ रखता था लिहाजा मैं जनाजा, तो तू कैसे पढ़ लेता भाई? तू ज्यादा रहमत है तेरे दिल में नबी पाक से भी, तू ज्यादा मुस्लिम उम्मत हो गया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन होके कहते हैं नहीं इसका जनाजा पढ़ना। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे भाइयों? हम तो बड़े ज्यादा ही यार से आने हो गए लोग, ज्यादा ही कहते हैं जी बाबा आप हमें जनाजे भी नहीं पढ़ने देते, बंदा मारी गया तो उससे क्या इख्तलाफ, तो ये मरा हुआ नहीं पड़ा, मारी गया है, लेकिन हर मरने वाला भी काबिल रहम नहीं होता। यह है मैयत किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की रहम पाने के काबिल नहीं है। तो मेरे अजीज याद रखें, रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने उस शख्स से प्यार किया जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत से प्यार करते हैं, और जो बुग़्ज़ रखते हैं उनके तो हुजूर ने जनाजे पढ़ने से इनकार कर दिया है। जनाजे पढ़ने से हमारा दौर है अपनी मनमानी का दौर। लोग जिस बात को हक समझते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से कितना मैंने मानना है और इतना मैंने नहीं मानना, अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन दीन मनमानी का नाम नहीं है, ये अल्लाह रसूल की मानने का नाम है। तो अहले बैत और सहाबा का प्यार ईमान का हिस्सा है। दलील उसकी सूरत शूरा की जो आयत मैंने तिलावत की उसका पस मंजर अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले कारोबार करते थे, तिजारत करते थे, और उससे महबूब जो चीज कमाते थे वो रोजमर्रा के मामलात में खर्च होती थी। दीन का जो काम होता है ना, ये बजाते खुद बड़ी मुशक्कत का काम होता है। इस काम से मुंसलिक और बहुत सारे काम होते हैं। दीन का काम करने वाले लोग अक्सर कुछ नहीं कर पाते और लोगों के इतराज की ज़ाद में भी रहते हैं, यार जनाब ये करते क्या है, रोटी भी खाते हैं तो काम भी कोई नहीं करते, कपड़े भी पहनते हैं, तो लोगों को बड़ा शक रहता है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा अखराजात थे। 9 अज़वाज थी घर में, साहबजादियां थी और मेहमान बड़ी कसरत से आते थे। लेकिन अब जब से हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने तबलीग का काम शुरू फरमाया तो बड़ा मसरूफियत हुजूर की रहती थी। तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए कोई वक्त नहीं निकलता था। तो हमारे दिलों में ख्याल आया कि हुजूर ने काम छोड़ दिया पर खर्चे तो उसी तरह है ना। हमने एक प्रोग्राम बनाया, थोड़े थोड़े पैसे की जगह पे इकट्ठे किए और इरादा किया कि ये हुजूर की बारगाह में हर महीने हम नजराना पेश किया करेंगे। नजराना हमारा हक बनता है। और हमने एक दूसरे से कहा यार ताइफ से लेकर ओहद तक जो रसूल पाक ने पत्थर खाए हैं तो हमारे लिए खाए हैं। और हुजूर इबादत अल्लाह की करते हैं पर जब दुआ मांगते हैं तो याद उम्मत को फरमाते हैं। तो हर चीज तो नबी पाक की हमारे लिए है, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो कुछ पैसे थोड़े थोड़े जमा किए नजराना देने का। अब जब फैसला कर लिया तो परेशानी लग गई कि नजराना देगा कौन, हुजूर की बारगाह में अर्ज कौन करेगा। तो इस काम के लिए इत्तेफाक ये हुआ कि नबी पाक के चचा जनाब अब्बास से कहा जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जनाब अब्बास रदी अल्लाह ताला उनसे कहा कि आप चूंकि हुजूर के चचा हैं, आपकी बात हुजूर नहीं टालेंगे, इज्जत करते हैं बड़ी, तो आप कहें नबी पाक से। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या कहने के लिए जी? अल्लाह खैर करे। अब हमारे जमाने में जो सिफारिशें डाली जाती हैं पैसे देने के लिए नहीं डाली जाती, वो पैसे लेने के लिए। को मिन्नत है को किसी बड़े को लेके जाए, देने के लिए भी कभी सिफारिश आई है? देने वाला तो मैं कभी कभी मोहब्बत के साथ आपसे ये बात कहा करता हूं, प्यार से। कुछ बंदे कहते हैं मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुछ तवीज दे दे। तो मैं कहता हूं कभी तूने ये नहीं कहा कि मेरा तनख्वाह लेने जाने को दिल नहीं करता, कुछ तवीज दे दे। तो तेरा दिल बड़ा अजीब है, सिर्फ नमाज के लिए तवीज मांगता है। कभी नहीं तूने कहा कि वो बैंक में तनख्वाह आ गई है पर जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा, रहने दो पड़ी, कोई और ले जाएगा। किया कभी दिल तवीज लेने आए हो कभी कि आज दिल नहीं कर रहा? इसका मतलब है मकर हो रहा है, मकर। नमाज को भी दिल करता है पर अगर उसकी अहमियत हो। 40,000 की अहमियत है जो बैंक में आई है तनख्वाह, उसके लिए 104 बुखार में भी तू लाइन में लग गया है, लेकिन तूने नमाज की अहमियत समझी नहीं, इसलिए तू ये बहाने करता है कि मेरा दिल नहीं करता, तो तवीज दे दे, तो फूक मार दे, तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं। तेरा सारा ही तुझे पता है, तेरा सारा दिल करता है, लेकिन वहां तेरी कदर है, वहां तेरी भाई जिस आदमी का
आ जाए ना ट्रक सीमेंट का, वो तो उठा है तहज्जुद के वक्त। जिसकी बजरी का आ जाए ट्रक तो वो तो आ जाए, जाग जाए फटाफट, उसको तो कोई परेशानी ना हो, वो आ जाए उठ के कि मैंने पैसे खर्च किए हुए। और फजर के वक्त उठने वाला बहाने करने लग जाए, मेरी आंख नहीं खुलती, ये सब बहाने हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। और चले मेरे जैसे बाज लोग आगे से जवाब नहीं दे पाते, इखलाक भी होता है, कुछ मौलवी कमजोर होता है, उसके लिए मुश्किल होता है, वरना मिनट तो 2 लगते हैं, उसको सारी समझ आ जाती है कि भाई ये कुछ भी नहीं, बहाना लगाया हुआ है, मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, तेरा सारा ही दिल करता है। बस मसला ये है कि अहमियत की बात है। समझ आ रही है मेरी बात? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे देने, उसके लिए अब थोड़ा थोड़ा नजराना इकट्ठा किया कि सरकार को नजर पेश करेंगे। हजरत अब्बास की ड्यूटी लगाई, जनाब अब्बास पहुंचे और जनाब अब्बास कहते हैं मैंने भी पूरा पस मंजर बयान किया, ऐसे नहीं पैसे रख दिए तो हुजूर ने मना कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कौन सा जात पे खर्च करने हैं, दीन के काम पे लग जाएंगे तो मेहरबानी करें कबूल कर लें। हुजूर हम आपने जो तबलीग की, मेहनत की, जद्दोजहद की, हम उसका बदला नहीं दे सकते, लेकिन ये तो नजराना है, हल्का सा कबूल कर ले। अब फरमाते हैं मैंने ये कहा तो रसूल पाक ने गर्दन मुबारक झुकाई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि हजरत जिब्रील अमीन कुरान पाक लेके तशरीफ ले आए। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल महबूब फरमा दीजिए, महबूब बोलिए बोलिए, महबूब फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? लास अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हाँ अगर कुछ देना है तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरे करीबियों से, बोलिए मेरे करीबियों से प्यार। अच्छा अब करीबियों की भी लोगों ने तकसीम की है तो अपनी मर्जी की, कहते हैं बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं। आप किसी आम आदमी से पूछें, हल्के ज़हन वाले से, घर बार का क्या हाल है, तो मेरा ख्याल है बीवी लैदा करके सिर्फ बच्चों का बताएगा, कहेगा बीवी तो घर बार में बीवी तो नहीं ना शामिल होती। आखो हाँ भला मैं कार सुना कर लाला, होती है शामिल के नहीं, बल्कि होम मिनिस्ट्री होती है बीवी के हाथ में। जरूरत है को कह जाए बगैर बीवी के बंदा बाहर कर सकता है अपनी मर्जी, घर के अंदर उसकी मुशावरत जरूरी है, वैसे भी जरूरी है, इसका यह मतलब नहीं कि वो जोर जबरदस्ती, ऐसा वैसे भी जरूरी है, इसलिए कि मैनेजमेंट उसके हाथ हो। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे दोस्तों को? अब इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, करीबियों से प्यार करना। लोग कहते हैं बीवियां शामिल नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी आदमी के बच्चे अहले बैत में शामिल और बीवियां शामिल ही ना हो, तो बीवियों समेत अहले बैत है हुजूर के, सारा घर, चारों बेटियां, दोनों शहजादे, उनकी औलादें, हुजूर की अज़वाज, सबसे पहले अहले बैत। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत, ये जो आयतें सूरत अहज़ाब की नाज़िल हो रही हैं, ये सारा पस मंजर देख लो, ये तो बात ही नबी पाक की बीवियों की हो रही है, ये तो अज़वाजे मुतहरात की बात हो रही है। वैसे ही तू नालायक बेटा है, तो अपनी अम्मा को अदब से निकाल गया है। हालांकि कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है और नबी की बीवियां मोमिनों की माएं हैं। तू मां का ही इनकार करता चला जा रहा है। तो कहा मेरे करीबियों से प्यार करना, मेरे करीबियों से। अब सहाबा ने पूछा कि हुजूर कोई खास भी हैं करीबियों में, करीबियों में कोई खास भी हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मेरे खास हैं अली, फातिमा, हसन और हुसैन। फरमाया ये मेरी अहले बैत है, इससे प्यार करते रहना। इनसे किस तरह प्यार कैसे करना है? नींद आ रही है? प्यार कैसे करना है? अल्लाह अकबर। 2 किस्म के प्यार करने वाले हैं अहले बैत से, खास तवज्जो करें। 2 किस्म के। एक ने अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है?
और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले, मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखे ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली, और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, और नाचते फिरते हो, खबर ही नहीं तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आज़म है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है, जिसको बनाते हो आज़म ही बना देते हो, इमाम तो आज़म, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा मैं जाऊंगा ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के दो दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में। बैठे सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो? कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रस्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा, रस्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की चारों बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आज़म हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो चार बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजिल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेजे की मार है कि अदुब के सीने में गार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां हैं। रो पड़े, कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अब मौजू नहीं था, बात कहीं और निकल जाएगी, उन्वान भी बयान करना है। पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था, डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था उलमा को। जिस तरह बच्चियां डोली में बिठा के, तो हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा कि उलमा को लोग पालकी में बिठा के कंधों पे उठाते थे। चार मजदूर वो डोली पालकी उठाया करते थे। आला हजरत को भी उठा के ले जाया जा रहा है। फाजिल बरेलवी ने फरमाया रख दो नीचे। नीचे रखा तो फरमाने लगे तुम्हें सैयदजादा कौन है? हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू, खालस खून की खुशबू आ रही है। चुप कर गए चारों मजदूर।
आपने फरमाया तुम्हें कसम हो रसूल पाक की, बताओ तुम में सैयदजादा कौन है। तो एक कमजोर शख्स उठा कहने लगा हुजूर मजदूर से मजदूरी लेनी चाहिए, जात बरादरी नहीं पूछनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया शाह जी ये आपने क्या किया, मुझे ही कंधों पे उठा लिया। लाखों लोगों का पीर और हजारों मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक, बरेली के इमाम जिनका कलम उठे तो वक्त के बड़े बड़े सूरमा गर्दनें झुका दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो अपनी पगड़ी उठा के पैरों में बिछाई, कहने लगे तेरे नाने के नाम पे खाया है, तेरे ही कंधों पे चढ़ गया हूं, वास्ता मुस्तफा का मुझे माफ करो। तो शहजादे ने पगड़ी उठाई, कहा हजरत ऐसे तो ना कीजिए। फरमाया नहीं अभी मेरा दिल राजी नहीं हुआ। फिर उस शहजादे को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी में बिठाया। शहजादा सैयदजादा मजदूर है, बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं, गरीब है, उनको पालकी में बिठाया और फरमाया एक तरफ से मैं उठाऊंगा, एक तरफ से मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा उठाएगा, एक तरफ से मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी बुखारी की शरह लिखने वाला उठाएगा, एक तरफ से फिका अनफिका इंसाइक्लोपीडिया बाहर शरीयत लिखने वाला मुफ्ती सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आजमी उठाएंगे। चारों ने जब उठाया वो जा रहे थे तो मौलाना हसन रजा फाजले बरेलवी फरमा रहे थे बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान, ये हमारा तरीका है रसूलुल्लाह से प्यार करने का, ये हमारा तरीका है अहले बैत से। ये क्या मोहब्बत हुई, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाजारी लोग खड़े कर दिए और कहा अहले बैत का जिक्र करेंगे और ज़ैनब पाक का नाम लेंगे और सकीना पाक की, ये लोग पाक करेंगे जिनका लबो लहजा ही बाजारी है, ये गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, ये चुप करके बैठे रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ। कल भी रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह, परसों भी रोजा रखेंगे और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हम इमाम अली मकाम की याद इस तरह मनाएंगे कि हुसैन तूने जिस सजदे में सर कटाया था 9-10 को ज्यादा सजदे करेंगे, और तूने जो कुरान पाक नेज़े की नोक पे भी जारी रखा, हम भी 9-10 मुहर्रम सारा कुरान पढ़ के गुजार देंगे। और इमाम अली मकाम की फिक्र को समझे, सोच को समझे। मैं मजमून सारा बयान करना चाह रहा था पर अब मुझे लौटना पड़ेगा। अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है, ईमान का। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, सहाबा का प्यार ना हुआ तो ईमान काबिल कबूल नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं इसलिए कि उनका बाप बड़ा होता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है जी, तो खुद क्या है जी, ये इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आएगा ही कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अली बहरहाल अली है, अली बहरहाल कोई जोड़ नहीं हजरत अली का, कोई साथ नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया यहां भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई है, हजरत अली का कोई मुकाबला कर सकता, इतने बड़े बाप का बेटा। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे, इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। कहते हैं गद्दी पे बैठ गया, इसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते 1000 नफल पढ़ा करते थे। कितने? चलो तुसी 50-50 पढ़ ले, बताओ तो सही ना कितने। तो ये जो इमाम हुसैन का बड़ा नाम लेने वाले हैं, ये तो इनसे पूछो कि तुम तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, और इमाम का तो ताल्लुक है नमाज के साथ। 9-10 मुहर्रम की सारी रात इमाम हुसैन क्या करते रहे? बोले यहां लोग देगे खाते रहते हैं, 9-10 की रात चरगे खाते रहते हैं, सारी रात छोटा गोश्त खा के गुजार देते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी।
तू तमाशा करके सो जाता है और कहता है मैं बड़ा हुसैनी हूं। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था। जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं, वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? वो उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाएं। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई? तू जहाज पे जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1 लाख दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1 लाख दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी। फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते। आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे, ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं, ये नहीं कहा रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। इमाम हसन की बात है, एक लौंडी आई। हमारे यहाँ तो शहजादों का अल्लाह ही हाफिज है ना, शहजादे वो किसी के भी हों। ये जो हमारे सियासतदानों की शहजादे हैं ये हमने खराब किए हुए, इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इसलिए तबाह हो गए। पीरों के शहजादे ये खराब हो गए सारे, इसलिए कि पीछे बड़ा भागते हैं। इमाम हसन के पास एक लौंडी थी, वो दूध लेके आई, दूध गर्म था, आपके ऊपर गिर गया। और वो थी भी इसी तरह की, अक्सर काम बेध्यानी में करती थी, कनीज थी घर की। दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियां की, अब तो बहुत सख्त गलती है। गर्म दूध इमाम पे पड़ गया तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी। इमाम हसन ने वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफी दे, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, इनसे तो अल्लाह प्यार करता है। इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा तू आजाद है, अब तू लौंडी नहीं। इतना बड़ा इखलाक था कि जो देखे ना, मेरे उस्ताद गिरामी एक दफा मेरे घर आए, हजरत मुहद्दिस से बावलपुरी, बावलपुर से, 3000 किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े आले। मेरा छोटा भाई बोतल पिलाने लगा तो बोतल दी तो कपड़ों पे डाल दी, उस्ताद साहब का सारा जुब्बा भर गया। कहने लगे जज़ाक अल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह इलम दे, फजल दे। तो मैंने कान में कहा, मैं क्या उस्ताद जी इन्नियां दुआवां देनियां सन, मैं आप रोड छड़दा। उसने क्यों ये किया है, मगर इतनी दुआएं देनी थी तो मैं डाल देता आपके कपड़ों पे पानी शरबत, आपने इतनी दुआएं दे दी। बुजुर्ग जलाल का मिजाज नहीं, वो शहजादे होते हैं जिनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है कि ये कैसे होगा। यूं इमाम हुसैन, इमाम हसन ने किसी जगह भी शहजादे बन के वक्त नहीं गुजारा, और मेरे नबी पाक ने भी उन्हें शहजादे नहीं बनाया। हम सबके बच्चे शहजादे हैं, जितने भी हम हैं ना। मेरा बच्चा जी मुंह से बात निकालता है तो मैं पूरी कर देता हूं, फिर भी नाफरमान है। मैंने कहा इसीलिए नाफरमान है, अगर आधी पूरी करते और आधी ना करते तो उसे पता होता कि कहीं सब्र भी करना है। हमारा बच्चा रोटी ना पके तो घर में टीवी भी तोड़ देता है, उसकी अम्मा खाना टाइम पे ना पकाए तो बर्तन तोड़ता है। क्यों? हमने उसकी आदतें खराब की हैं। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली उठा के दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, गोया हुजूर कह रहे थे इन्होंने कर को करबला में भी जाना है। फरमाया या अल्लाह इन्हें 3 वक्त रोटी ना देना, 1 वक्त रोटी देना। 3 वक्त नहीं, 1 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त, 1 वक्त का खाना दे।
और नबी पाक ने ट्रेनिंग घर के अंदर कराई थी, अंदर हजरत फातिमा ने ट्रेनिंग कराई थी। लोग कहते हैं 3 दिन इमाम हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे, तो मैंने कहा ट्रेनिंग थी उनकी अम्मा की। तवज्जो है मेरी बात पर? हमारा बच्चा तो 1 घंटा बर्गर ना मिले तो बर्तन तोड़े, उनकी अम्मा की ट्रेनिंग थी, सब्र हौसला सिखाया था। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। कौन सी मन्नत मानी? बोलिए। हम सिर्फ देख की मन्नत ही मानते, मैं देख पकाऊंगा। एक आदमी मुझे कहने लगा, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के रास्ते में, अगर मेरा काम हो जाए। तो काम हो गया, बकरे के पैसे कोई नहीं। तो मैं कहता तेनू पहला नहीं थी पता, मेरे को कोई नहीं। कहता अब क्या करूं? मैं क्या अब तो देनी पड़ेगी, और उसमें भी तहकीक बाकी है। लेकिन बात यह है भाई कि मन्नत ये क्यों नहीं मानी कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं 100 नफल पढ़ूंगा। जो भी मन्नत मांगता है वो देख की मान लेता है, बकरे की मन्नत ही मानते हो। ये क्यों नहीं मन्नत मानते कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं पूरा कुरान शरीफ खत्म करूंगा। ये जरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इबादत करनी पड़ती है, इसलिए इसकी मन्नत ही नहीं मानते सिरे से। हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी? बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं, जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं, तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले, और कहने लगी अम्मा मैं ना दे के आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते हैं। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते हैं मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी, पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली, और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे। शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी, सहरी भी, सवेरे फिर उठे, रोजा रखा। 3रा दिन है, 3रा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली मां, फालज ज्यादा, तो आधी रात को उसका बेटा जवान कहे थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, 3रा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं, ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। 3रे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला का मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, 3रे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा
तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते हैं तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे। फरमाया अली, ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहां तो हाल बड़ा सख्त है। और दीन का मामला, चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है। सबसे पहला उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बधाई। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाअल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर बड़ा प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। फरमाते एक जिहाद के लिए हुजूर चले गए और मुझे नायब बना के छोड़ गए। मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने फातिमा को कभी तोहफा नहीं दिया तो एक जंजीर ना सोने की खरीद के दूं। कहते एक चेन सोने की जंजीर खरीद के मैंने हजरत फातिमा को तोहफा दी तो सैयदा ने पहन ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हुजूर कल पहुंच रहे हैं वापस। कहते मैंने फातिमा को बताया तो मुझे पता था फातिमा क्या करेगी। सैयदा ने सारा घर साफ किया, सारी तैयारियां की, खाने चुने, जो उस वक्त माहौल था हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतजार किया। और सवेरे से ही हजरत फातिमा बैठ गई। सवेरे से हुजूर कई दिनों के बाद आ रहे, कमाल हो गई। फरमाते हैं जब महबूब तशरीफ लाए ना, पहला कदम नबी पाक ने हजरत फातिमा के घर के अंदर रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा और शेर खुदा फरमाते जनाबे फातिमा को देखा और नबी पाक वापस पलट गए। कहते मैं नहीं था घर में, मैं वापस आया, बीबी साहबा ने बताया और मैंने देखा कि फातिमा इस तरह रोती है कि मैंने ऐसा रोते कभी देखा ही नहीं। फातिमा हुआ क्या का पता करो। हुजूर चले गए, पर बगैर मिले ही चले गए। कहती है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि इतना महबूब बगैर मिले रुखसत हो गए। मैं मस्जिद गया और जाकर के मैंने देखा तो नबी पाक की मस्जिद के कोने में बैठे। मैं करीब बैठा, मैंने कहा या रसूलल्लाह फातिमा बड़ा रो रही है, क्या हुआ? कहते नबी पाक की आंखों में भी आंसू आ गए, हुजूर भी रोए। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? ये तरबियत है, इस तरह करबला सजती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है। हर औरत के लिए जायज है, कई किलो भी पहन ले तो शरीयत मना नहीं करती। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी होके सोना पहनती है। अगर फातिमा भी सोना पहनेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पे चलेंगी? गरीब बेटियां किसके तरीके? जो बाप मजबूर होके 12 बंदों के साथ बेटी को रुखसत करेगा वो कह तो सकेगा ना मैं उस तरह शादी कर रहा हूं जिस तरह मुस्तफा ने फातिमा की थी, वो कह तो सकेगा ना। लेकिन अगर ये भी सोने पहनेगी तो फिर नक्शे कदम कैसे मुतय्यन होंगे? हजरत शेर खुदा वापस आए, कहा फातिमा ये तेरी चेन रसूल पाक को पसंद नहीं आई। भाई ये हकीकतें समझो। जब बच्चों के माहौल के अंदर ये रंग, कैसे बेटियां ससुराल में जाके गुजारा करेंगी जब तू जान ही नहीं छोड़ रहा, जब तू उनको तरीका सलीका सिखा ही नहीं रहा। इल्ला माशाअल्लाह कसरत के साथ मां बाप की गलत ब्रीफिंग होती है, जो हंसता बसता घर खराब होता है और बच्चे के मां बाप भी तकलीफ में होते हैं, इसलिए कि बच्चा तकलीफ में होता है। खुदारा इन बच्चियों के साथ वो मामला करें कि ये अपने घर जाके अगर कुछ मुश्किल भी देखनी पड़े तो वक्त गुजार सके। भाई मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तैयारी कराई, ट्रेनिंग दी और तरबियत की अपनी अहले बैत की। इसलिए 3 दिन पानी भी बंद रहा तो उन्हें कोई परेशानी। यजीद ने कहा सोना ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी तो उनके करीब कोई शय आ सकी। यहां लोग बिकते इसलिए हैं कि मौज करने का बड़ा शौक है। मकान, बंगला, कारें, पजारो, ये चीजें परेशान करती हैं तो लोग बिकते हैं। मजमून को समेटना है। मैं 3-4 मौजू आज बयान करना चाहता था लेकिन बातें बस फिसल फिसल के दाएं बाएं निकल जाती हैं।
जो बदर की जंग थी ना, वो कुफर इस्लाम की जंग थी। ओहद की जंग बोल के बताएं। खैबर की, खंदक, करबला नहीं, हक्को बातल की। कौन सी बोले? नहीं, एक दफा सारे बोले, आपको सवाब होगा, क्योंकि इमाम हुसैन को आप हक पे कहेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा। कौन सी जंग थी? हमारे हुक्मरान पता क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवी हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हम नहीं मुसलमान, हम नहीं नमाज पढ़ते। तुम्हें तो सूरत इखलास नहीं आती। यजीद तो जुमा पढ़ाया करता था, तो जुमे को खुतबा देता था। और अजीब लफ्ज लिखे हैं बाज तारीख लिखने वालों ने कि जुमे का दिन था तो इमाम हुसैन, 10 मुहर्रम ना जुमे वाले दिन थी, तो इमाम हुसैन करबला में बाहर निकले, तो आपने फरमाया इत्माम उज्जत कर दूं, कोई ये ना समझे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, गलती से तीर लग गया इमाम हुसैन को। आपने फरमाया मुझे बताओ तो सही, मुझे क्यों शहीद कर रहे हो? कोई ना बता सका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के, मस्जिद नबी छोड़ के आता, मैं तो इसलिए आया हूं कि जिसको तुमने हुक्मरान बनाया वो शराबी है। कौन है? वो रंडियों का नाच देखता है, मुजरे देखता है, मुजरे। वो अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है, लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बनने के काबिल है ये इमाम। और ये मैं आपको एक नहीं, मैं 20 तारीखों में दिखाऊंगा कि यही खुतबा इमाम हुसैन का, कि तुमने अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल कहा, शराब, जिना, जुआ, बदकारी आम कर दी, लिहाजा यजीद मुसलमानों का हुक्मरान बनने का अहल है। इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं, तो यजीद की फौज से ना लश्कर आवाजें देने लगा। क्या भला? कहने लगे हुसैन जल्दी करो, या बैत करो या जंग करो, देर ना करो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। जुमा हुसैन को शहीद करेंगे, गर्दन काटेंगे, फिर जुमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। ये नमाजी हैं। अहले बैत की गर्दन पे छुरी चलाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। बल्ले हो नमाजियो। लामा हज़ारवी कहा करते थे बल्ले हो नमाजियो। कैसे नमाजियो? क्या अहले बैत की गर्दन पे छुरी और साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ये कैसे नमाजी हो? ये आज पूरी दुनिया का हुक्मरान इल्ला माशाअल्लाह इसी तरह का नमाजी है। वो कहता मेरी फोटो देखी नहीं, मैंने ईद पढ़ी है मस्जिद में, देखा नहीं फोटो लगी हुई थी, मैंने भी ईद पढ़ी है, जुमा पढ़ा नहीं मैंने, मेरा भी अब्बा फौत हो जाए तो जनाजा पढ़ता हूं, मौलवी मुझे मुसलमान क्यों नहीं मानता? मैंने कहा यजीद को क्यों नहीं इमाम हुसैन ने मुसलमान माना? वो तो दमिश्क की जामे मस्जिद का खतीब था। इमाम हुसैन ने सबक दिया है, सबक कि जानी शराबी को हुक्मरान बनाया जा सकता। पर मैं क्या करूं, कलेजा फटता है, रूह कांपती है, दिल तड़पता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी मिल्लत का जवान अपने मोबाइल पे मुजरा देखता है ना, गंदा मुजरा, तो मुझे लगता है 6 महीने का हजरत अली असगर का मजार कांपने लगता है कि या अल्लाह जिस काम के खिलाफ मैंने 6 महीने की जान कुर्बान की, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं, मेरे मानने वाले। और जब मेहंदी की रस्म पे शराब की बोतलें चलती हैं और हाजी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता मुंडे कुंडे क्या कर रहे थे, तो मुझे लगता है हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं मैंने जिस काम के खिलाफ बाजू कटवा दिए, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं। और जब बदकारों बेहयाओं के नारे लगाती है कौम, तो फिर जंगल से सदा आती है इमाम हुसैन की। फिर हुसैन कहते हैं कि नहीं, अभी करबला खत्म तो नहीं हुई, हुसैन अभी करबला में, हुसैन अभी भी जब और ये मैं सब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों की नहीं, सिर्फ सारे हुक्मरान, बहुत सारे जो इस्लाम का दावा करते हैं, वो जब जहाज से उतर के दूसरे मुल्क में जाते हैं तो जुब्बे के नीचे से पैंटें निकाल लेते हैं। उन्होंने भी मजहब को रंगदार बना लिया है, कभी रंग और होता है कभी और होता है। खुदारा इमाम हुसैन को तड़पाओ ना, खुदारा शराबियों को वोट देके, जालिमों को वोट देके, और ये सारे ही ऐसे
मैं किसी एक की, सारे ही ऐसे। यजीद ने भी कुत्ता रखा हुआ था, उसके भी साथ सोया करता था। आपके भी कई सियासतदानों ने पाले हुए। ये सारे तमाशे करने वाले, जानवरों की लड़ाई देखना भी हराम और कराना भी, ये सारे एक ही रास्ते में। ये सारे इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन, कोई एक आयत पढ़ लेता है, उसके बाद ढोल बजाने, औरतों के नाच कराने शुरू कर देता है। ये इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन का तर्जुमा है, तमाशा बनाया हुआ है। और वो जिनका बड़ा दावा है कि हमने बड़ी मस्जिदें बनाई हैं, इतनी रुसवाई के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आई कि कितने रुसवा हो गए। अभी ख्याल करें, हमारे मुल्क में तो ऐसे टाउन बने हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ी मस्जिद भी लाहौर में बना दी, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा जश्न बहारा भी बनाओ, पतंगबाजी भी करो, सारे काम ही करो, राजी रहे रहमान भी, खुश रहे शैतान भी। माज़अल्लाह। इमाम हुसैन ने इस सोच के खिलाफ जिहाद किया है। फरमाया ना ला इलाहा इल्ला, दूसरे की गुंजाइश ना 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 ना, शराबी की गुंजाइश है, इसलिए कि ला इलाहा इल्ला। मस्जिद होगी तो फिर क्लब नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अल्लाह का नाम होगा तो फिर बदकार बेहया की गुंजाइश है, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीक, दीन में किसी गंद की गुंजाइश है ही नहीं। ये फिक्र है इमाम हुसैन, ये सोच है। हमारा हुक्मरान कहता है मौलवी साहब नमाज पढ़ने से किसने रोका है, सारा दिन पढ़ो। हम भी मस्जिद बना के देते हैं, हमारी तरफ से 5 किले जमीन में बनाओ, हमें ना छेड़ो, शराब कबाब बंद ना कराओ। आप देख ले दुबई के अंदर क्या हो रहा है, शेख जायद इस्लामिक सेंटर बना, इतनी बड़ी मस्जिद देखने को दिल करता है, लेकिन चंद किलोमीटर पे क्लब भी बना हुआ है, सारे तमाशे। बस इमाम हुसैन ने कहा है कि मस्जिदें बनेगी, क्लब नहीं बनेंगे। यजीद कहता था मस्जिद भी बनाओ और शराब खाना भी बनाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया ना, शराब खाना नहीं बनने दूंगा। उसने कहा ठीक है, नमाज के वक्त नमाज और सुबह ये। फरमाया ना ला इलाहा इल्लल्लाह। और किस तरह का इमाम हुसैन ने, आपने फरमाया खुद ही का सिर्रे ने, हाँ इकबाल तर्जुमा करते हैं, खुद ही का सिर्रे ने, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बोल पड़े इकबाल और कहने लगे अगर ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, क्योंकि सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसका तर्जुमा उन्होंने कहा था ना, ये दौर अपने इब्राहिम की। हमारे शहर के बुजुर्ग थे शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हजारवी अलैहि रहमा, उन्होंने तर्जुमा किया। वो कहने लगे उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की। मुझे हजरत साहब का ये शेर बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है मुझे, उनका ये मिसरा बड़ा ही पसंद है। और मैं उनकी कब्र पे जब उनके इंतकाल के बाद आगे बढ़ा फातिहा के लिए, तो फिर भी मेरे कानों में उनका ये फिक्रा गूंज रहा था। वो कहा करते थे उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, हर सू यजीदियों का। देखो बुजुर्ग क्या कहते हैं, हर सू यजीदियों का। एक यजीद था ना, हर सू यजीदियों का, उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। मेरे भाई इमाम हुसैन, अब पता क्या किया करें, एक मारूफ नारा है, इमाम हुसैन तो जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह वो पहले भी जिंदाबाद थे, कयामत तक की जिंदाबाद है। हुसैन ही तो जिंदाबाद है। आपको सच्ची बात बताऊं, हुसैन ही तो। और कयामत में जब किसी ने उठना होगा ना, उठना, आप यकीन करें जब कमर झुकने लगती है, इमाम हुसैन का नाम सामने आ जाए तो सीधी खड़ी हो जाती है। हुसैन तो अलामत है खड़े होने की। और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये इमाम हुसैन ने हमें बतलाया है कि वो मुनाफिक बेईमान है जो जुल्म सहे और चुप करे, यजीदी के खिलाफ खड़ा ना हो। इसलिए हम कहते हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये कैसे जिंदाबाद, ये नारा जरूरी है, मुर्दाबाद, इस नारे की जरूरत है, इस नारे की। हुसैन तो जिंदाबाद है, लेकिन हुसैनियत जिंदाबाद। और मुर्दाबाद क्या है?
इसलिए कि यजीदियत भी मरी नहीं, यजीद मरा पर यजीदियत वो सिसकती है, दम तोड़ती है, पर किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी की शक्ल में उठ खड़ी होती है। इसीलिए इकबाल ने कहा सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहा भी। उसने कहा हर जगह कहीं ना कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रोशनी से कोई ना कोई लड़ने की खड़े करो अपने आप को। क्यों जालिमों की मदद करते हो, क्यों बेईमानों के सपोर्टर बनते हो, क्यों उन लोगों के नारे लगाते हो जो यजीदी हैं। हुसैनी बनो, हुसैनी बन के जिंदा रहो, कोई खा नहीं जाएगा, कोई खा नहीं जाएगा। यजीद मर जाया करते हैं और हुसैनियत आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। जो शराबी है, जानी है, बदकार है, अगर तो आपकी तबलीग पे बाज आ जाए तो ठीक, वरना आपका उसके साथ दोस्ताना रखना भी हराम है। क्या फतवा दिया मैंने? हराम है, हराम। अगर आपका दोस्ताना है तो फिर 9-10 मुहर्रम को देग ना पकाना चावल की, इसलिए कि इमाम हुसैन को तेरी बिरयानी की कोई जरूरत नहीं, तेरी बासमती और छोटा गोश्त संभाल के रखना घर में, कोई आदत नहीं। अगर शराबी, कबाबी, जानी, बदकार से दोस्ताना है, अगर महल्ले के गरीबों को गाली देने वालों के साथ तेरी दोस्ती है तो फिर 10 मुहर्रम को चावल की देग बिल्कुल ना पकाना, इसलिए कि ये कोई तमाशा नहीं कि दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, कोई मतलब नहीं इस बात का। इमाम हुसैन को मानना तो फिर डट के मानो, मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, बर्मा की बात करो, बर्मा के मुसलमान की बात करो, फलस्तीन, कश्मीर, इन सब के हक में मुसलमान उस वक्त खड़े होंगे जब सोच हुसैनी हो जाएगी, जब नजरिया हुसैनी होगा, फिर खड़े होंगे। 10 मुहर्रम जाया नहीं करें। अहले सुन्नत की उलमा जहां जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमाम हुसैन की बात करें, जहां जहां भी करें, वहां जाके शरीक हो। हम भी हर साल बैठते हैं इमाम हुसैन की याद मनाने, और इस तरह बैठते हैं कि हुसैन हमारा है, हुसैन है, और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। अल्लाह हमें इमाम हुसैन की सोच अता फरमाए। 10 मुहर्रम इशा के बाद 10:30 बजे तक आप हज़रात तशरीफ लाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।